दोस्तों, मेरा नाम ऋतिक है एंड मैं आप सबको मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। दोस्तों, आपने इन सभी बड़े सेलिब्रिटीज़ का नाम पढ़ा ही होगा, पढ़ा और सुना ही होगा। जैसे इलॉन मस्क हो गए, हमारे बिल गेट्स हो गए, वॉरेन बफेट हो गए, हमारे फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हो गए, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर हो गए। तो इन सभी जो सभी लोग हैं, ये एक ग्रेट पर्सनैलिटी रह चुके हैं, एक ग्रेट लीडर है। ये लोग वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन्स में से हैं। जब मैं 12th में था तब इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग क्यूरियस था कि ये सब लोग इतने टॉप पे क्यों है, ये इतने रिच क्यों है। वाइल जब मैं उसके बाद में मैं जब इन लोगों की इंटरव्यूज़ देखने लगा, इनके आर्टिकल्स पढ़ने लगा, तब मुझे इन जितने भी रिच पर्सन्स हैं या फिर लीडर्स रह चुके हैं लाइक BR अम्बेडकर एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और जितने भी ग्रेट लीडर रह चुके हैं, अगर उनका लाइफ स्टाइल अगर देखा जाए या फिर उनके अगर बारे में अगर पढ़ा जाए, उनके इंटरव्यूज़ देखे जाए, तो आप हम सबको उनमें से एक चीज़ कॉमन मिलती है, एक फैक्टर जो है कॉमन मिलता है, वो है एक उनका रीडिंग का हैबिट। ये जितने भी टॉप लीडर्स हैं, इन सब लोगों में आपको एक बात हमेशा कॉमन दिखेगी, ये सभी लोग एक ग्रेट रीडर रह चुके हैं। ये जितने भी बड़ी पर्सनैलिटी डेली अपना जितना भी बिजी है और हेक्टिक वाला शेड्यूल क्यों ना हो, डेली फ्यू आवर्स या फिर थोड़ा सा अपना पर्सनल टाइम निकालते हैं पढ़ने के लिए। वो चाहे किसी भी तरह से हो, बट वो निकालते ज़रूर है। लाइक अगर हम देखा जाए तो हमारे जो मिस्टर वॉरेन बफेट है, जो इन्वेस्टमेंट के फील्ड से बिलोंग करते हैं, वो उन्हें काफ़ी मानते हैं और सभी लोग जानते भी है, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन में से भी है। तो ये लोग ये डेली 5 से 6 घंटा बुक्स पढ़ते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए बिल गेट्स के बारे में, तो ये हमारे वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स में से भी आते हैं और हमारे माइक्रोसॉफ्ट के वन ऑफ द फाउंडर भी हैं। तो अगर आप इनके बारे में आर्टिकल्स अगर पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि ये साल के 50 बुक्स पढ़ते हैं और साथ साथ में इनकी वेबसाइट से बिल गेट्स बिल नोट्स, मैं यहाँ पे डाल दूँगा उनका लिंक, तो वहाँ पे ये अपने जो बुक्स के रिव्यूज़ है वो भी देते हैं, वो बुक्स के उससे क्या सीखा, और उन्होंने कुछ नोट्स जो है उनके वो अपलोड भी करते हैं इन वेबसाइट्स पे। अगर देखा जाए हमारे फेसबुक वाले बाबा मार्क जुकरबर्ग के बारे में अगर देखा जाए, तो वो एटलीस्ट हर 15 दिन में एक बुक पढ़ते हैं, यानी मंथली 2 बुक्स वो ऑन एन एवरेज पढ़ते ही है। और हमारे जो देखा जाए हमारे रियल लाइफ आयरन मैन इलॉन मस्क के बारे में, तो अगर आपने इनकी चाइल्डहुड की स्टोरी सुनी होगी तो आपको पता ही होगा कि ये बड़े ही बुक्स रीड करते हुए हैं। एज़ पर इनके भाई के हिसाब से ये हर दिन 2 बुक्स फिनिश कर लेते, 2 बुक्स पढ़ लेते थे। और अगर इनकी फर्स्ट स्टार्टअप के बारे में भी थोड़ा सा अगर बचपन से देखिए, तो इनका फर्स्ट स्टार्टअप उनका बुक्स रेंटल का था। लाइक जो फ्री कॉमिक्स आती थी वो उन फ्री कॉमिक्स को रेंट पे देते थे और उससे उनका फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट हुआ था। ये इलॉन मस्क सर का फर्स्ट बिजनेस था। और ये सब तो हो गए फॉरेनर लोग हो गए। अगर हम आते हैं हमारे देसी इंडियन बंदे के बारे में, जो है सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर। हमारे इंडिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो इन्हें पहचानता ना हो या फिर इनसे प्यार ना करता हो। ऑलमोस्ट इंडिया में हर एक पर्सन इनकी रिस्पेक्ट करता है और इनसे बहुत दिल से प्यार करता है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तो वन ऑफ द ग्रेट रीडर रह चुके हैं और इन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 30+ बुक्स के ऑथर भी रह चुके हैं। और अगर एक आर्टिकल था मैंने जो पढ़ा था, जो आई थिंक 2007 में पब्लिश कुछ हुआ था, तो एज़ पर दिस आर्टिकल जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने हमारा राष्ट्रपति भवन, जो प्रेसिडेंट हाउस होता है हमारा, वो छोड़ा था, तब उनके पूरे जो जितना सामान रहता है, जितना भी लगेज था, उसमें सिर्फ 2 सूटकेस थी और उनके कुछ बुक्स थे। अगर आप अभी ये देखिए कि अगर हम एक प्रेसिडेंट लेवल के पर्सन के पास कितना लगेज होना चाहिए, कितनी चीज़ें होनी चाहिए, बट जब उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस छोड़ा था तो उनके पास बस 2 बैग्स थी, उनके सूटकेस, और उनके साथ ढेर सारे उनका बुक्स का कलेक्शन था। तो ये था उनका पैशन बुक्स के लिए। आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि हमें बुक्स क्यों रीड करनी चाहिए और हमें और बुक्स रीड करने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारे मूव ऑन करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की तरफ से।
लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट पॉइंट। हम जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, रीडिंग रिड्यूस स्ट्रेस, यानी कि अगर आप डेली रीड करते हो तो आपका स्ट्रेस लेवल है अप टू 68% तक के कम होता है। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये 2009 में आई थिंक रिसर्च हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में। एज़ पर देम अगर हम डेली हाफ एन आवर तो भी पढ़ते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है अप टू 68% तक के कम होता है। लाइक आपने सुना ही होगा कि म्यूज़िक सुनने से स्ट्रेस कम होता है, कि चाय पीने से, चाय या कॉफ़ी पीने से स्ट्रेस कम होता है। ये उसके लिए उससे बेटर एक ऑप्शन है कि अगर आप कुछ पढ़ते हो तो आपके पास नॉलेज के साथ साथ आपका माइंड भी रिलैक्स होता है। जब आप रीड करते हो तो विद इन 6 मिनट बुक रीडिंग आपका ब्रेन को रिलैक्स कर देता है और आपके साथ ही आपके बॉडी को भी रिलैक्स कर देता है। इसके वजह से आपका जो स्ट्रेस लेवल है अप टू 68% तक का कम हो जाता है। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड पॉइंट, रीडिंग इम्प्रूव योर नॉलेज एंड वोकेबलरी। इसका तो सिंपल मतलब है दोस्तों कि अगर आप जब भी कुछ न्यू रीड करते हो, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, आप अगर कुछ 100% कुछ कॉन्टेक्स्ट रीड कर रहे हो तो उसमें से अगर आप 10% भी गेन करते हो तो वो आपके प्लस में आता है, वो आपको मतलब आपका नॉलेज गेन हो जाता है, उतना आपका नॉलेज बढ़ा देता है। कुछ न्यू रीड कर रहे हो तो आपको कुछ न्यू वर्ड्स भी मिलेंगे तो उससे आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रांग होती है। इस पॉइंट को मैं ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकती क्योंकि ये पॉइंट खुद ही काफ़ी सिंपल है। लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड पॉइंट, रीडिंग इम्प्रूव योर फोकस। अगर आप डेली रीड कर रहे हो तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करते टाइम कुछ भी रीड कर रहे हो चाहे, आपका ब्रेन को रिलैक्स कर देता है रीडिंग। उसके बाद में जो कॉन्सेंट्रेशन से आप पढ़ते हो, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन लगता है, आपकी पसंद की चीज़ कोई भी रहो, कुछ भी रहो, फिक्शन लो, नॉन फिक्शन लो, सेल्फ डेवलपमेंट लो, आप जो भी कैटेगरी के आप पढ़ते हो, आप जब भी पढ़ोगे तो वो आपको ब्रेन को काम कर देगा। और जब आप पढ़ते रहोगे तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ोगे ना, आपको टाइम का पता नहीं रहता। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप रीड कर रहे हो कोई भी चीज़ जो आपको पसंदीदा हो, मोस्ट ऑफ द ये चीज़ आपने नोटिस की होगी कि आप सोच के जाते हो कि नहीं 10 मिनट रीड करूँगा या फिर 20 मिनट्स रीड करूँगा, उसके बाद में कुछ और काम करूँगा। बट जैसे आप रीड करने बैठ जाते हो तो आपको हाफ एन आवर और 1 आवर कब हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। ये इस वजह से होता है क्योंकि हमारा जो फोकस लगता है, और हाँ ये चीज़ आपके कंसंट्रेशन में भी हेल्प करती है, कंसंट्रेशन बढ़ाने में भी हेल्प करती है और फोकस बढ़ाने में भी हेल्प करती है, क्योंकि ये ब्रेन के लिए एक वन ऑफ द एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये चीज़ थी कि रीडिंग की वजह से आपका फोकस बढ़ता है। सो लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ पॉइंट, अगर आप रीड कर रहे हो तो आपका राइटिंग स्किल इम्प्रूव होता है और आपका एनालिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होता है। अगर हम नॉलेज गेन करते हैं तो हम उस चीज़ के बारे में लिख सकते हैं और हमारी राइटिंग स्किल इम्प्रूव होती है, क्योंकि हम जब कुछ चीज़ लिख रहे होते हैं तो वो उस राइटर का, ऑथर का तरीका हम समझ पाते हैं और उस तरीके से या उस तरीके के साथ साथ हमारा अपना तरीका, बल्कि हमारा एक राइटिंग स्किल जो है इम्प्रूव लेवल तक आती है। और उसके साथ साथ में हमारे एनालिटिकल स्किल इंप्रूव होते हैं। वो कैसे? फॉर एग्जांपल एक मान के चले कि कहीं पे इंसिडेंट हुआ है, अगर आप सेम पर्सन ठीक है, अगर वो नॉन रीडर है, ठीक है, उस टाइम पे वो जिस तरीके से रिएक्ट करेगा उस कंडीशन पे, उस सिचुएशन पे, अगर वही पर्सन अगर वो रीडिंग करता हो और उसने उस टाइप के सिचुएशन पे कहीं पे पढ़ा हो या फिर कुछ भी उस सिचुएशन के रिलेटेड उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन उसने रीड की हो, तो उसका वे ऑफ रिएक्शन टोटली चेंज हो जाएगा। वो ज़्यादा प्रोएक्टिवली उस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। ये है इस वजह से वो उस सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करेगा और उस पर प्रॉपरली रिएक्ट करेगा। बट अगर हम पर्सन 1 और पर्सन 2 में, अगर रीडर और नॉन रीडर में देखेंगे तो जो रीडर पर्सन है उसका रिएक्शन बेटर रहेगा नॉन रीडर से। ये फैक्ट है और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, रीडिंग आपको इन्जॉयमेंट देता है। लाइक जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा था कि जब आप रीड करते हो तो आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाता है और आपको इन्जॉयमेंट देता है। अगर आप वही पर्टिकुलर टाइम टीते हुए वेस्ट करते हो तो उससे बेटर आपको इन्जॉयमेंट देगा, आपको माइंड को रिलैक्स करेगा, काम करेगा, आपके बॉडी को रिलैक्स रखेगा। उसके साथ साथ आपकी ये रीडिंग एक हमारे ब्रेन के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है, ये कुछ रीजंस थे कि जिसके लिए हमें बुक्स रीड करना चाहिए, और ये कुछ बेनिफिट्स हैं जिसके वजह से हमें बुक्स रीड करना चाहिए। तो ये आपका डिसीजन है, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि गो बाय वन बुक
तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, कोई भी जो आपको पसंद है। सो गाइज, जाने से पहले आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा। अकॉर्डिंग टू एल यूनिवर्सिटी, अगर आप हर वीक 3.5 घंटे से ज़्यादा पढ़ते हो तो आपका जो ऑन एन एवरेज लाइफ स्पैन है वो 2 साल से बढ़ जाता है, एज़ पर देयर रिसर्च ऑफ एल यूनिवर्सिटी। तो इसका मैं लिंक कहीं पे अगर मुझे मिलता है तो डाल दूंगा। आई एम नॉट श्योर ये पब्लिश कब हुआ था, बट ये रिसर्च हुआ है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।